ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं काल्पनिक हैं। हम किसी भी प्रकार की अंधविश्वास, काला जादू या झूठी मान्यताओं का समर्थन नहीं करते। यदि किसी वास्तविक व्यक्ति या घटना से कोई समानता हो तो वो सिर्फ एक संयोग है। दर्शकों से अनुरोध है कि इसे सिर्फ मनोरंजन के रूप में देखें। अमावस की काली रात थी और आसमान रो रहा था। बारिश की बूंदें कार की विंडशील्ड पर गोलियों की तरह बरस रही थीं। अरे यार, ये बारिश भी ना, इतना तेज बारिश कब बंद होगा पता नहीं। और ऊपर से ये रास्ता भी ठीक से दिख नहीं रहा है। आर्यन, जो प्रोफेशन से एक क्राइम जर्नलिस्ट था, मसूरी के पास स्थित काली घाटी के घने जंगल के बीच से गुजर रहा था। उसकी कार के वाइपर्स तूफान से लड़ते लड़ते थक चुके थे। घने कोहरे के बीच उसकी कार का इंजन एक जोरदार आवाज के साथ बंद हो गया। अरे यार, अब ये गाड़ी को क्या हुआ? इसको अभी बंद पड़ना था। आर्यन ने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारा। नेटवर्क पहले ही गायब था और अब ये मुसीबत। शिट! उसने टॉर्च निकाली और बाहर उतर आया। चारों तरफ सिर्फ जंगल का सन्नाटा था, जिसे कभी कभी बादलों की गरज तोड़ देती थी। तभी बिजली की चमक में उसे थोड़ी दूर पर एक पुरानी जर्जर इमारत दिखाई दी। गेट पर जंग लगी लोहे की एक बोर्ड थी। लिखा था डाक बंगला 1920। अरे वाह, डाक बंगला! क्या बात है, हॉरर स्टोरी जैसा हो रहा है तो मेरे साथ। एक तो बारिश, ऐसे जंगल रास्ते के ऊपर गाड़ी खराब हो गया और वो भी डाक बंगले के सामने। चलो आज रात यही रुक लेता हूँ, कल सुबह देख लेंगे गाड़ी को क्या हुआ है। आर्यन भीगता हुआ उस बंगले के मेन डोर के पास पहुंच गया। दरवाजा भारी लकड़ी का था, जिसमें पीतल का शेर का मुंह बना हुआ था। उसने नॉक किया, कोई जवाब नहीं। उसने दोबारा नॉक किया, इस बार जोर से। दरवाजा चरमराते हुए अपने आप खुल गया। ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? और ये महक कैसी है, जैसे चारों तरफ इत्र छिड़का हो? कोई है अंदर? हेलो? अंदर का माहौल बेहद ठंडा था। हवा में सीलन और पुराने इत्र की मिलीजुली गंध थी। कौन हो? क्या चाहिए? एक कांपती हुई आवाज सीढ़ियों के पास से आई। आर्यन ने टॉर्च घुमाई। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, हाथ में लालटेन लिए। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखें बिल्कुल जमी हुई। वो इस बंगले का केयरटेकर था, रामदीन। वो एक्चुअली चाचा, मेरा गाड़ी खराब हो गया है रास्ते में, और इस मौसम में मैं जा भी नहीं सकता, मैकेनिक्स भी नहीं मिलेगा। क्या आज रात मैं यहाँ रुक सकता हूँ? साहब, रहने के लिए जगह तो बहुत है, लेकिन यहाँ रहना कोई नहीं चाहता। आइए साहब, ऊपर आइए, आपके कमरे तक लेके चलता हूँ। रामदीन उसे फर्स्ट फ्लोर पर ले गया। गलियारा लंबा और अंधेरा था। दीवारों पर पुराने जमाने के शिकारियों और अंग्रेजों की तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी आंखें जैसे आर्यन का पीछा कर रही हों। साहब, ये रहा आपका कमरा नंबर 302 और ये रहा आपका चाबी। और हाँ साहब, ये 303 का कमरा बंद रहता है। इसकी तरफ देखने की भूल मत करिएगा। रात को कोई आवाज सुनाई दे या तो कोई पियानो की आवाज सुनाई दे तो दरवाजा मत खोलिएगा। आर्यन, जो इन बातों को अंधविश्वास मानता था, हल्का सा मुस्कुराया और कमरे के अंदर चला गया। रात के 12 बज चुके थे। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी सीटी गूंज रही थी। आर्यन कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गया, पर नींद नहीं आ रही थी। केयरटेकर की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। ये पियानो की आवाज थी, धीमी पर बिल्कुल साफ। कोई पियानो बजा रहा था, लेकिन धुन बेहद बेसुरी और डरावनी थी, जैसे कोई गुस्से में कीज को पीट रहा हो।
आर्यन उठ बैठा। ये साला बूढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में बाहर निकल आया। गलियारे में घोर अंधेरा था। आवाज कमरा नंबर 303 से आ रही थी, वही कमरा जहां ताला लगा था। आर्यन दरवाजे के पास गया। ताला अभी भी लगा हुआ था। अगर ताला बंद है तो अंदर कौन है? उसके माथे पर पसीना आ गया। उसने दरवाजे पर कान लगाया। पियानो की आवाज रुक गई। अब वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आ रही थी, दिल चीर देने वाली सिसकियां। मुझे बचाओ, निकालो मुझे यहाँ से। एक पतली सी आवाज आई। आर्यन का लॉजिकल दिमाग जवाब दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाई। कौन है अंदर? मैं दरवाजा तोड़ ले जा रहा हूं। अचानक सिसकियां पागलों वाली हंसी में बदल गईं। आर्यन पीछे हटा। तभी उसके कमरे 302 का दरवाजा जोर से बंद हो गया। वो गलियारे में अकेला रह गया। उसने सीढ़ियों की तरफ भागने की कोशिश की, पर गलियारा जैसे अनंत हो गया हो। वो जितना भागता, कमरा 303 उतना ही पास आता जाता। ये मेरे साथ हो क्या रहा है? ये 303 का कमरा बार बार मेरे पास क्यों आ रहा है? अचानक 303 का ताला अपने आप जमीन पर गिरा। दरवाजा धीरे धीरे कानों को चीर देने वाली चरमराहट के साथ खुल गया। अंदर की बदबू इतनी खराब थी जैसे कोई लाश पड़ी हो। ये हो क्या रहा है मेरे साथ? उफ, ये बदबू जैसे कोई लाश पड़ा हो। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पियानो था। उस पर एक औरत बैठी थी, बाल खुले हुए, सफेद गाउन पहने, जो खून से सना हुआ था। उसने अपनी गर्दन अचानक पीछे घुमा ली। उसका चेहरा था ही नहीं, सिर्फ गली हुई मांस। जहां आंखें होनी चाहिए थीं, वहां 2 काले गड्ढे थे। तुम मेरी धुन पूरी करोगे? उसकी आवाज आर्यन के कानों में नहीं, सीधे दिमाग में गूंजी। आर्यन की सांसें अटक गईं। वो चीखना चाहता था, पर आवाज गले में ही घुट गई। वो औरत पियानो से उठी। उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। वो हवा में तैर रही थी। जैसे जैसे वो आर्यन की तरफ बढ़ी, हड्डियों के टूटने की कड़-कड़ आवाज आने लगी। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया। इस बार वो सीढ़ियों तक पहुंच गया। गिरता पड़ता नीचे भागा। रामदीन, रामदीन! वो चिल्लाया। ये क्या? रामदीन कहाँ गया? कोई भी नहीं दिख रहा है। कहाँ फंस गया? शिट! नीचे रिसेप्शन पर कोई नहीं था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। तस्वीर पर लिखा था, डाक बंगला स्टाफ 1925। तस्वीर में रामदीन खड़ा था, बिल्कुल वैसा ही जैसा आर्यन ने देखा था। और उसके बगल में वही औरत बैठी थी जिसके हाथ में पियानो की किताब थी। ये क्या? रामदीन की फोटो, वो भी 1925 की, साथ में वही पियानो वाली औरत। भाई हो क्या रहा है? आर्यन समझ गया, रामदीन इंसान नहीं था। वो मेन गेट की तरफ भागा। दरवाजा लॉक था। उसने पास पड़ी कुर्सी उठाई और खिड़की का शीशा तोड़ दिया। कांच के टुकड़े हाथों में चुभ गए। खून बहने लगा, पर दर्द महसूस नहीं हुआ। वो खिड़की से कूदकर कार की तरफ भागा। भाई गाड़ी स्टार्ट हो जा प्लीज। आर्यन कार में बैठा। चमत्कार की तरह कार एक ही बार में स्टार्ट हो गई। उसने एक्सेलरेटर दबा दिया और वहां से भाग निकला। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लगभग 1 घंटे तक वो पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा। जब उसे लगा कि वो बंगले से काफी दूर आ चुका है, तो उसने स्पीड कम की। ओह, बच गया भाई। अब डर नहीं है, बहुत पीछे छोड़ दिया है। थोड़ा गाना सुन लेता हूं।
उसने राहत की सांस ली और रेडियो ऑन किया। रेडियो में खड़खड़ाहट हुई। फिर एक आवाज आई, वही पियानो की धुन। आर्यन का खून जम गया। उसने रेडियो बंद करने की कोशिश की, पर बटन काम नहीं कर रहा था। तभी उसे पिछली सीट से ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और कान के बिल्कुल पास। तुमने धुन सुना? ये धुन अब तुम पूरी करोगे। आर्यन ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखा। पिछली सीट पर वही बिना चेहरे वाली औरत बैठी थी। कार का बैलेंस बिगड़ गया। आर्यन ने स्टीयरिंग संभालने की कोशिश की, पर अचानक रोड और जंगल गायब हो गए। अगली सुबह पुलिस को काली घाटी की खाई में एक कार का मलबा मिला। ड्राइवर सीट पर आर्यन की लाश थी। उसका चेहरा बुरी तरह कुचला हुआ था, लेकिन उसके हाथ स्टीयरिंग पर नहीं थे। उसकी उंगलियां डैशबोर्ड पर इस तरह जमी हुई थीं जैसे वो पियानो बजा रहा हो, और कार के रेडियो से बिना बैटरी के भी एक धीमी सी धुन बज रही थी। दोस्तों, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करिए।